नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 6 गुरुत्वाकर्षण, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे गुरुत्वीय विभव यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये आज हम बच्चों जानेंगे। तो बच्चों, हम ये जानते हैं कि यानी गुरुत्वीय क्षेत्र यानी वह क्षेत्र जहाँ गुरुत्वीय बल का अनुभव किया जा सके, उसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। तो जब किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र से हम बाहर ले जाएंगे, तो हमें गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इसके अपोजिट यानी इसके विपरीत क्या होगा कि अगर किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र में लाएंगे तो गुरुत्वीय बल के द्वारा कार्य प्राप्त होता है। तो जो गुरुत्वीय बल के द्वारा कार्य प्राप्त होता है वो होता है हमारा गुरुत्वीय विभव। उसे हम कहते हैं जो गुरुत्वीय बल के द्वारा कार्य प्राप्त हुआ। अब कार्य कैसे प्राप्त होगा? अगर मान लीजिए अनंत से किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु पर लाएं, अनंत से किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत लाएं तो गुरुत्वीय बल के द्वारा जो कार्य प्राप्त होता है वो हमारा गुरुत्वीय विभव होता है। तो इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या बनेगी, यानी इकाई द्रव्यमान की यानी इकाई द्रव्यमान की किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य प्राप्त होता है उसे हम गुरुत्वीय विभव कहते हैं। यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि कार्य किया नहीं जाता बल्कि गुरुत्वीय बल के द्वारा कार्य प्राप्त होता है। इसलिए जो गुरुत्वीय विभव होगा इसका मान हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक इसलिए होता है क्योंकि कार्य करना नहीं पड़ता बल्कि कार्य हमें प्राप्त होता है। तो अगर फॉर्मूले के रूप में इसमें हम लिखें तो गुरुत्वीय विभव बराबर होगा, यानी गुरुत्वीय विभव बराबर होता है हमारा, मैंने बताया, यानी कार्य अपॉन द्रव्यमान। तो कार्य हो गया यानी W और द्रव्यमान हो गया M, और गुरुत्वीय विभव को डिनोट करते हैं हम B से। तो B बराबर हो गया, क्यों? कार्य प्राप्त होता है इसलिए माइनस W अपॉन M। तो ये हमारा गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला हुआ। और इसका अगर हम निकालें मात्रक, तो मात्रक जैसा कि आप देख रहे हैं, जानते हैं, कार्य का मात्रक होता है जूल और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तो इस गुरुत्वीय विभव का जो मात्रक बना वो क्या बना? जूल प्रति किलोग्राम। अगर इसकी हम विमा निकालें तो विमा इसकी जो मिलेगी बच्चों वो मिलेगी, हम कार्य यानी कार्य की विमा जानते हैं, कार्य होता है हमारा बल गुणा विस्थापन। तो बल की विमा यानी mLT-2 और जो हो गया बल, और विस्थापन यानी कि L, और द्रव्यमान इसकी विमा हो गई m। तो इसमें m से m कट जाएगा और L क्या हो गया? L स्क्वायर, और T क्या हो गया? -2। तो ये इसका क्या आ जाएगा? विमीय सूत्र मिल जाएगा गुरुत्वीय विभव का। अगर हम बात करें राशि की, तो राशि बच्चों होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी है, यानी राशि कैसी है हमारी? ये अदिश राशि है। तो ये बच्चों कुछ परिभाषा हुई, मैंने बताया आपको गुरुत्वीय विभव के बारे में। तो अगर हमें गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु द्रव्यमान का हमें गुरुत्वीय विभव निकालना पड़े तो वो बच्चों हम किस तरह से निकालेंगे? तो देखिए जरा, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है जैसे कि पृथ्वी, उसके गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी m द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से लाया जाता है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें लिख लेंगे। तो यहां मैं मान लूं कोई एक वस्तु है जैसे कि पृथ्वी, इसका द्रव्यमान है मान लीजिए कैपिटल M, और इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में मतलब जहां जहां इसका गुरुत्वीय बल अनुभव किया जा सके वो हो गया इसका गुरुत्वीय क्षेत्र। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में इसके केंद्र से R दूरी पर है मान लीजिए कोई बिंदु P, यहाँ पर M द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से लाया जाता है।
तो जब m द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में लाया जाता है, तो अगर हम यहाँ पर निकालें बल, तो बल हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से निकाल लेंगे। तो बल क्या होगा, तो इस पर जो बीच में लगने वाला बल है F बराबर होता है G(m1m2/r²। तो G यानी ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और m1 है हमारा, मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल M, m2 है हमारा स्मॉल m, और बीच की दूरी है r²। तो F बराबर हमें मिल गया G(m(m) कैपिटल स्मॉल m/r²। ये इन दोनों वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल प्राप्त हो गया। अब हम क्या करें, इस m द्रव्यमान की वस्तु को कहां से लाते हैं, अनंत से, और अनंत से इसके जो गुरुत्वीय क्षेत्र में लाते हैं, तो अनंत से कहां तक लाए, r तक, यहां से यहां तक दूरी है r तक लाते हैं। तो अनंत से r तक लाने में जो कार्य प्राप्त होगा वो होगा हमारा गुरुत्वीय विभव। तो अनंत से r तक लाने में कार्य हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए बच्चों पहले हम निकालते हैं कि स्मॉल विस्थापन ले लेते हैं। तो स्मॉल विस्थापन ले लिया मैंने, मान लीजिए dr। तो इस स्मॉल विस्थापन में कितना कार्य करना है, p स्मॉल विस्थापन में मान लीजिए pa, इस स्मॉल विस्थापन pa यानी dr में किया गया कार्य निकाल लें। फिर उसको हम क्या कर दें, समाकलन कर दें, कहां से कहां तक, अनंत से r तक। तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी अनंत से r तक लाने में किया गया कार्य यानी कि विभव। तो स्मॉल विस्थापन यानी dr, तो मैं लिख देता हूं, यानी अल्प विस्थापन यानी कौन सा, dr में किया गया कार्य। तो अल्प विस्थापन है, इसलिए इसमें किया गया कार्य मान लो मैं dw। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, यानी F × dr, स्मॉल विस्थापन। तो ये स्मॉल विस्थापन में किया गया कार्य, लेकिन हम निकालना चाहते हैं अनंत से r तक लाने में किया गया कार्य। तो यहां किया गया कार्य नहीं, बल्कि अनंत से r तक लाने में प्राप्त कार्य। तो मैं लिख दूं अनंत से r तक लाने में, कहां तक, लाने में प्राप्त कार्य। तो क्या हो जाएगा, इसका समाकलन dw का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा w बराबर, इसका समाकलन करेंगे तो कहां से कहां तक, अनंत से लेकर r तक F.dr। यहां पर ये थोड़ा और ध्यान दे दें, जो m द्रव्यमान की जो वस्तु है वो बहुत अल्प द्रव्यमान है। अल्प द्रव्यमान कहने से मतलब उसका अपना कोई गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं है, उसको किसी दूसरे जैसे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में लाया जाता है अनंत से r तक। तो F.dr, तो अब इसमें हम क्या करें, F का मान लगा दें। तो W बराबर क्या मिलेगा बच्चों, देखो W बराबर इन्फिनिटी टू r, F का मान है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r² dr। तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दें और बाकी कर दें हम इसका समाकलन। तो कांस्टेंट बाहर निकल गया G कैपिटल M स्मॉल m, और इसका समाकलन करने, चलो लिख देता हूं। तो समाकलन करें कहा, इन्फिनिटी टू r, ये r2 है, स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाए तो हो जाएगा r-2 dr। इसका समाकलन का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो क्या, किस तरह से इसको समाकलन करेंगे थोड़ा देखें। तो W बराबर G कैपिटल M स्मॉल m, और इसका समाकलन का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा यहाँ देख लें, xn, इसका समाकलन होता है xn+1 अपॉन n+1। तो x के स्थान पर है r, यानी r कितना है, -2, तो यहाँ n की वैल्यू -2, तो हो जाएगा r-2+1 अपॉन -2+1, तो -2 r-1,
तो ये थोड़ा मैं करता हूँ, तो ये हो जाएगा यानी r -1 अपॉन -1, -2 + 1 यानी -1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू r। इस माइनस को मैं यहाँ ले लूँ और इसको r -1 को नीचे लिख दूँ, तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा -g कैपिटल M स्मॉल m, और ये हो जाएगा 1/r और इन्फिनिटी टू r। तो अब इसमें हम लिमिट लगा दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के हमें क्या प्राप्त होगा, थोड़ा ऊपर से देख लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम ऊपर से कर लेते हैं। W बराबर -g कैपिटल M स्मॉल m, और लिमिट लगावें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 1/r - 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू हो गई 0। तो क्या मिला, तो W बराबर मिला हमें -g कैपिटल M अपॉन स्मॉल m अपॉन r। अब यहाँ देखें जो अल्प द्रव्यमान यानी कितना, अनंत से जो वस्तु लाते हैं वो कितनी, इकाई द्रव्यमान। तो m बराबर कितना है, मान लीजिए एकांक है। यदि m बराबर कितना, एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र p में लाया जाता है, तो m बराबर 1 हो गया। तो ये मिलेगा हमें गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव हमें कितना मिला, तो v बराबर मिला -g कैपिटल M, ये हो गया 1/r। तो ये हमें गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला बच्चों प्राप्त हो जाता है। तो आज बच्चों हमने अपनी इस वीडियो के माध्यम से गुरुत्वीय विभव क्या होता है और उसका गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला क्या होता है, ये बच्चों आज हमने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।